हेलो गाइस, आज हम देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V और I को रिलेट करता है। अब देखो हमारे पास कोई सर्किट है, सर्किट में हमने बैटरी लगा दी और एमीटर लगाया, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगाया और की लगाई, हमने कोई सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, ये नेगेटिव एंड है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। हमें पता है करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ गया, ऐसे। तो जितने वोल्ट की हम इसको बैटरी देते जाएंगे करंट फ्लो करता जाएगा। मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है या 5 वोल्ट की बैटरी है, कुछ भी। तो क्या होगा, जैसे ही हम करंट फ्लो करेगा ऐसे, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो है फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब किसी भी सर्किट में हमारे पास 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, V और I। मतलब जितना हम यहाँ से बैटरी को करते जाएंगे और हमारा करंट फ्लो होता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में हमें रिलेशनशिप कौन देता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V और I के बीच में उसने क्या रिलेशनशिप दिया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मीन्स जैसे जैसे हम V को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज़ होगा। तो ये क्या कहता है ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the current is directly proportional to the potential difference, यहाँ पे करंट ऑफ अ कंडक्टर लिख लेना। कंडक्टर क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को ईजीली फ्लो करता है। तो करंट ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मीन्स जैसे जैसे हमारा करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V ले लें, यहाँ पे I करंट ले लें, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है। जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ये देखो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है और यहाँ से हमारा करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ये रहा। तो V इज़, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन। V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्लस इसका एक और नेम भी होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। R क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट को अपोज करता है। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हमने देखा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो रहा था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, V इज इक्वल्स टू आई आर हुआ। तो R क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द प्रॉपर्टी, it is the property of a conductor, it is the property of a conductor to resist the, to resist, ये अपोज करता है, रेजिस्ट करता है किसको, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। करंट को उसने कितना अपोज किया, करंट को उसने कितना रेजिस्ट किया, या फिर रेजिस्ट कह लो या फिर अपोज कह लो, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, कौन, रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें यहाँ से, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाई I इज इक्वल्स टू R। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये होता है ओम। अब हम देखेंगे कि 1 ओम क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम।
तो रेजिस्टेंस को हम 1 ओम कब कहेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V डिवाइड बाय I। तो रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा हमारे पास और जब करंट भी क्या होगा? 1 एम्पेयर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेजिस्टेंस इज सेड टू 1 ओम, रेजिस्टेंस इज सेड टू 1 ओम। हम रेजिस्टेंस को 1 ओम कब कहेंगे? व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट, कितना करंट होना चाहिए? व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एंड 1 volt of potential difference, 1 volt of potential difference applied across its ends। तो हमारे पास क्या होगा? जब कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और करंट कितना फ्लो करेगा? 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस क्या है हमारा? 1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आगे हम देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब हम देखेंगे ये न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या है? व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। तो हमने करंट निकालना है शोन इन द गिवन फिगर। अब फिगर से हमें क्या पता चल रहा है कि R कितना गिवन है? 5 ओम का, और बैटरी कितनी, V कितना है हमारे पास? 5 वोल्ट। तो I निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से जब हम I निकालेंगे क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई R। तो पुट कर दो वैल्यूज़, V की वैल्यू 5, R की वैल्यू भी 5, क्या आ जाएगा? 1 एम्पेयर। यानी करंट क्या आ गया हमारे पास? 1 एम्पेयर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी फिगर ड्रॉन हुई है। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है? हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है, मींस आई कितना फ्लो हो रहा है इस फिगर में। तो टोटल करंट निकालना है तो पहले हमें I1 निकालना होगा और I2 निकालना होगा। तो I क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। तो सबसे पहले हम I1 निकालते हैं। I1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V। देखो V तो कॉमन है, वो I1 के लिए भी और I2 के लिए भी। तो V क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय R1। तो V कितना है? 5 वोल्ट और R1 कितना है? 5 ओम। तो I1 कितना आ गया? 1 एम्पेयर। सिमिलरली हम I2 निकाल लेंगे। I2 क्या आ जाएगा? V डिवाइड बाय R2। V कितना है? 5 वोल्ट और R2 इसमें कितना है? 2.5 गिवन है। तो इसको निकाल लो, ये आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो हमें तो टोटल करंट निकालना था। टोटल करंट कैसे आएगा? I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 क्या है? 1 प्लस I2 क्या है? 2। तो टोटल आ जाएगा 3 एम्पेयर। ये थे ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।